गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 चैनल पर। ये चैनल आप लोगों के लिए लेकर के आया है औसत बोलिए या मध्य, इंग्लिश में इसको एवरेज या मीन बोलते हैं। इससे पूछे जाने वाले दिए गए निम्नलिखित परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न और डाटाबेस क्वेश्चन, जो कि मैं आपको दिखा दूं कि किस प्रकार का प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं और कितना आसानी से ये चीज़ें आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे बिना समय गंवाए। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि अगर जो 2-4 मिनट देख करके समझते हैं कि गणित आ गया, वे लोग इस चैनल को न देखें, और बाकी जिन्हें रिजल्ट और गणित समझना है तो ज़रूर देखें, और पसंद आए तो अंत में लाइक करें, नहीं पसंद आए नहीं कीजिए। चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। ये एवरेज होता क्या है, औसत होता क्या है? तो औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। जैसे 2, 4, 8, ठीक है, और 2 का औसत क्या होगा? तो कहा है राशियों का योग, यानी सबको जोड़िए। 8 4 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 बटा राशियों की संख्या 1 2 3 4, 4 कट गया, आंसर आ गया 4। यानी 2 4 8 2 का औसत क्या हो गया? तो 4 हो गया। समझ गए आप? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये औसत होता है। तो 2 4 8 2 का औसत क्या होगा? तो कुल 4 राशियाँ थी। ये कई गो राशियाँ थी? 4 गो। जब इनको मैंने जोड़ा तो 16 आया, और 16 में 4 से भाग दे दिया तो आंसर आ गया। दशमलव में भी आ सकता है। अब यहाँ से एक फॉर्मूला और बन सकता है, राशियों का योग। तो ये बटा में है तो इधर आके गुना हो जाएगा, यानी राशियों का जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा एवरेज गुना नंबर ऑफ टर्म्स, यानी संख्या। गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ गए होंगे आप? तो चलिए बात करते हैं हम लोग कुछ डाटाबेस आधारित प्रश्नों पे, जो कि आजकल बीपीएससी टीआरई 4 के लिए महत्वपूर्ण, एसएससी जीडी 2025 के लिए, रेलवे ग्रुप डी, अन्य स्टेट पुलिस के एग्ज़ामों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। बोला है प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 10.5। क्या हो जाएगा? 10.5। अब आप कहिएगा कि सर को तो 2 सेकंड भी नहीं लगा जवाब देने में, तो आपको भी आज से नहीं लगेगा। मैं आंसर को याद नहीं किया हूँ। देखिए अब डाटा समझिए आप। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है? तो कहिएगा n जोड़ 1/2। तो यहाँ n के जगह क्या था? 20। तो 20 रखा मैंने, जोड़ 1/2। जब यहाँ देखा तो 21/2। 21 को 2 से काटेंगे 10.5 आ गया उत्तर, आंसर हो गया। एक तो डाटा भी, इस पे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगर कहता है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, द आंसर विल बी n + 1/2। अब मैं आपसे कहूँ कि आपको इस प्रश्न का जवाब कमेंट में देना है, 2 नंबर का, कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 50 में 1 जोड़ के आप 2 से भाग नहीं दे सकते हैं, तो कमेंट में जवाब दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। अब दूसरा डाटाबेस आ गया। प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होगा? अब कह रहा है कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत, और ये 4 ऑप्शन आप लोगों को दिया हुआ है। तो ये तो प्रथम n विषम संख्याओं का औसत आता है, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका प्रथम n सम संख्याओं का औसत, यानी n जोड़ 1, उत्तर हो जाएगा।
आगे भी बहुत सारा चीज़ है। यहाँ पे दिया है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का ये औसत हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। नहीं समझे? देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये प्रश्न आएगा कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो मैंने कहा कि अगर n रहता प्रथम n सम संख्याओं का औसत, तो इसका उत्तर हो जाता n जोड़ 1। अब तो n के जगह 20 है, तो प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत 20 जोड़ 1 बराबर 21 आंसर हो जाएगा। कितना समय लगेगा? तो आ गया प्रश्न यहाँ पे आप लोगों के लिए। देखिए एक प्रश्न का जब मैं डाटा कराऊंगा, फॉर्मूला सूत्र जो आप कहते हैं वो बताऊंगा, और उस पर एक प्रश्न आपको बताऊंगा, तब आपको प्रश्न दे रहा हूँ, और तब आप बना डालिए। गणित देखिए आपके मन में बैठ गया है कि गणित मेरा कमज़ोर है, आपके दैनिक जीवन में ही गणित भरा हुआ है। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? जितने संख्याओं का प्रथम से पूछे औसत सम का, एक जोड़कर आंसर बोल दीजिए। बस इसका जवाब आपको कमेंट में देना होगा, और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो सेशन कैसा लग रहा है। साथ ही साथ मैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए मैं खुद सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। कौन सा टॉपिक पूछता है, कहाँ से पढ़ना है, कम समय में बेहतर तैयारी के लिए सारा कंटेंट मैं दे चुका हूँ और दे रहा हूँ धीरे धीरे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक देख सकते हैं, सीटेट हो सबका। प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए यहाँ भी वही प्रश्न था, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत, और यहाँ भी है प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत। बस आगे क्या करना है आप बताइएगा जवाब। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे एक और डाटा बदल गया, विषम आ गया। और प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? जब भी बात करें प्रथम से n विषम संख्याओं का औसत, तो उत्तर n ही हो जाता है। जी हाँ, तो प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? 25 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25। समझ में आया आपको? नहीं आया? कहेगा कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप कहिएगा n। क्यों? क्योंकि प्रथम n सम संख्याओं का योग होता था n², तो n से भाग देंगे तो एगो n से एगो n कट जाएगा, तो औसत n आएगा। तो यहाँ प्रश्न है कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 25 ही हो जाएगा आंसर। देखते हैं इस पे आपका प्रश्न है कि नहीं है। तो अब इसका जवाब आपको देना है। प्रथम 30 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये मज़ेदार है। अब यहाँ आप जोड़ घटाव आपको करना ही होगा। कह रहा है 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 का औसत क्या होगा? तो आप शुरू कीजिएगा 12 जोड़ 13 जोड़ 14 जोड़, ऐसे जोड़िएगा सबको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भाग दीजिएगा 7 से, आंसर आएगा। बहुत समय लग जाएगा, मारिए राहुल सर का ब्रह्मास्त्र। पहला और आखिरी जोड़ लीजिए, 12 जोड़ 18, आप बटा 2 कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी 18 2 20 और 10 30 बटा 2 15 आंसर होगा। आप जोड़ करके 7 से भाग दे के देखिएगा, 15 ही आंसर आएगा। अब रहा बात कि क्यों, क्या सब में ये कंडीशन लागू होगा सर? बिल्कुल नहीं लागू होगा। देखिए यहाँ क्या है, शर्त देखिए। लगातार संख्याओं का अगर औसत पूछे, तो प्रथम संख्या जोड़ अंतिम संख्या आप बटा 2 कर दीजिएगा, बटा 2 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए 12 से लेकर 18 तक लगातार है ना ये संख्या, तो पहला संख्या जोड़ आखिरी संख्या अब बटा में 2, यानी 30 बटा 2, तो आंसर हो जाएगा 15। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका जवाब आप लोगों के लिए है। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 लगातार संख्या है। तो इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा आंसर क्या होगा। अब आपको कलम भी नहीं चलाना पड़ेगा,
30 में 24 जोड़ेंगे 54 होगा, आधा करेंगे क्या होगा आप बताइएगा, बिना कलम उठाए मैथ का जवाब। लेकिन हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस आपको करना होगा। देखने से लगेगा आसान है, कुछ लोगों को तो बेसिक अगर नहीं पता होगा तो थोड़ा उनको एडवांस लग रहा होगा, लेकिन मैं मैथ एकदम जीरो से बताता हूँ। चाहे कोई भी टॉपिक हो, जो टॉपिक उठाऊँगा, जो परीक्षाओं में आजकल ज़्यादा पूछा जा रहा है, वहाँ से मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही समझा दूँगा, ये मेरा वादा है। और वो भी बिना किसी फ़ी के, बिना किसी पेड कोर्स के। हाँ, एक रिक्वेस्ट है, कृपया कर आप लोग कृपा कर पीडीएफ ना मांगेंगे, क्योंकि मैं भी टीचर हूँ, स्कूल जाता हूँ, पढ़ाता हूँ बच्चों को, टाइम नहीं मिलता है पीडीएफ का। सीधे वीडियो पे आइए। पीडीएफ थोड़े बोलता है, वो तो अलमारी में रखा जाता है। आप यहाँ समझिए ना, 1 से n तक विषम संख्याओं का औसत कहा है। n विषम संख्याओं का औसत कहता तो आपने तो n कह दिया, उत्तर हो गया। लेकिन यहाँ कह रहा है 1 से n तक, मतलब प्रश्न देखिए, 1 से 20 तक विषम संख्याओं का औसत। तो अगर आप 20 मार देंगे तो गलत हो जाएगा। अब 1 से 20 तक कितने विषम संख्या आएंगे? 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, और अंतिम क्या आएगा? 19 आएगा। तो इसके लिए लगाइए रामबाण राहुल सर का ये वाला सूत्र, इस पे लागू हो जाएगा, बैठ जाएगा। यानी अंतिम संख्या जोड़ 1/2 क्या हो जाएगा? 1 से n तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो अंतिम संख्या, कौन संख्या? अंतिम संख्या। तो अंतिम कौन सा संख्या? अंतिम विषम संख्या। यहाँ अंतिम क्या लिखिएगा? विषम संख्या। तो 1 से अगर मैं बात करूं 20 तक, तो अंतिम विषम संख्या तो 19 आएगा, और जोड़ 1/2, 10 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 आंसर। तो यहाँ इसका फॉर्मूला देखिए, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, इसको काट के आप ये लिख लीजिएगा, अंतिम विषम संख्या जोड़ 1/, टोटल का 2। देखिए, लास्ट ऑड नंबर जोड़ 1/2। समझ गए होंगे आप लोग। और ये है 1 से n तक सम संख्याओं का औसत। अंतिम सम संख्या, अंतिम सम संख्या जोड़ 2/2। यहाँ थोड़ा आप कम समझे होंगे, मैं यहाँ एक बार और चर्चा कर दूँ, प्रश्न शायद इस पे दूंगा, यहाँ पे दे ही देता हूँ। 1 से 50 तक विषम संख्याओं का औसत। तो आपको तो पता चल गया 1 से 50 तक विषम संख्या 25 गो होगा, और सम संख्या भी 25 गो होगा। तो विषम संख्या 25 गो होगा तो 25 आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि 1 से 50 तक कितने विषम संख्या है। तो अंतिम विषम संख्या क्या होगा? 49 जोड़ 1/2 कीजिएगा, तब भी 25 ही आएगा। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए, ये अभी मैंने बताया था, तो 11 नंबर का जवाब आप लोग देंगे। यहाँ सम संख्या कर लीजिएगा, अंतिम सम संख्या जोड़ 2/2। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे कि क्या होगा आंसर। प्रश्न आ ही गया, 1 से 50 तक के सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, 1 से 50 तक में अंतिम सम संख्या क्या होगा? 50 जोड़ 2/50। 50 कह रहे हैं, 2 हो जाएगा, 2। तो ये कितना हो जाएगा? 52/2। 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 26 आंसर हो जाएगा। 1 से 50 तक में कितने सम संख्याएं होंगे? 25। और 25 सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? 25 जोड़ 1 बराबर 26। दोनों फार्मूला आप लगा सकते हैं। हाँ, अगर यहीं पे कहता है कि 25 सम संख्याओं का औसत, 25 सम संख्याओं का औसत,
प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत, तो 25 जोड़ 1, और 1 से 50 तक के सम संख्याओं का औसत, तो क्या कहिएगा, 50 जोड़ 2 बटा 2, तब भी 26 ही आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम और नहीं, इसको देखिए, यही प्रश्न यहाँ सेट किया हूँ, वो गड़बड़ हुआ था। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, तो ये फॉर्मूला हो जाता है n जोड़ 1 2n जोड़ 1, ठीक है, और बटा में 6, आंसर हो जाएगा, इस पे आ जाएगा उत्तर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टा में 6, ये हो जाएगा। तो देखिए, ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत हुआ। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है 1 का वर्ग जोड़ 2 का वर्ग जोड़ 3 का वर्ग जोड़ 4 के वर्ग का औसत बताना है। तो वर्ग करके जोड़ के फिर 4 से भाग देंगे? नहीं। कई गो प्राकृत संख्या है? 4 गो। n के जगह 4 जोड़ 1, फिर देखिए 2n, 4 दूनी 8 जोड़ 1, 1, अब बटा में 6, क्या हो जाएगा, 5 गुना 8 1 9 बटा 6, यहाँ 3 से 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 5 3 15 बटा 2, 7.5 आ जाएगा। दशमलव में भी आएगा, नहीं कटेगा तो 7.5 आ गया। या फ्रैक्शन में भी आंसर पूछा जा सकता है। अब देखिए, प्रथम प्राकृत संख्याओं के घनों का अगर औसत पूछ दे, कितना तक, n तक के, तब क्या कीजिएगा? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n जोड़ 1 का स्क्वायर बटा में 4, स्क्वायर सिर्फ इसी का होगा, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पे। तो ये वाला ऑप्शन था। आगे देखते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा? तो इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। 14 नंबर का ऑप्शन ए सही है, या बी सही है, या सी सही है, या डी सही है। और कोई भी अगर प्रश्न आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि सर इतना नंबर प्रश्न हमको नहीं समझ में आया, अगला जब वीडियो किसी टॉपिक का बनाऊंगा तो उसमें उस प्रश्न को इंक्लूड कर दूंगा। हाँ, थोड़ा समय लगता है वीडियो को राइट करने में, सभी कॉन्सेप्ट को तैयार करने में, फिर पढ़ाने में, तो समय लग सकता है, लेकिन बताऊंगा ज़रूर, चाहे आप लाइक कीजिए या ना कीजिए। मैं फ़ी के रूप में सिर्फ लाइक और कमेंट देखता हूँ। हाँ, किसी किसी को नहीं अच्छा लगता है पढ़ाई, वो अपना कमेंट करेगा ही, स्वतंत्र है भाई, संविधान कहता है कि वो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन किसी को आहत पहुंचाएगा, अभी नहीं कि कुछ भी बोलने का मतलब गाली भी दे सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोले। आर्ट्स भी पढ़िए, केवल मैथ साइंस से रिजल्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। रीजनिंग मैथ साइंस से अगर केवल रिजल्ट होता तो बहुत सारे कैंडिडेट निकल गए होते। जनरल स्टडीज़ भी आपको करना होगा। और क्या पढ़ना है आजकल, आधुनिक से ज़्यादा आ रहा है, जोग्राफी, आधुनिक हिस्ट्री, यानी मॉडर्न हिस्ट्री जो बोलते हैं आप, एंशियंट भी देखिएगा। यानी ओवरऑल आपको ऐसे प्रिपरेशन करना है कि एवरेज स्कोर मिला करके 100 पार हो। क्योंकि कट ऑफ पे मैं चर्चा करूंगा, बीपीएससी टीआरई 1 2 3 कैसे बढ़ते जा रहा है कट ऑफ, और कैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत आप कमेंट में जवाब देंगे। अगला प्रश्न, 8 के प्रथम 15 गुणजों, गुणज गलत लिखाया है, गुणजों का देखिए, हिंदी राइटिंग पे नहीं जाइएगा, हिंदी थोड़ा इधर उधर कर देता हूँ मैं। 8 के प्रथम 15 गुणजों का औसत क्या होगा? द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो अब आप कहिएगा सर 8 8 दूनी 16 8 का 24 डॉट 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 15 8 120,
का फिर इसको जोड़ेंगे सर लिखकर सबको अरिथमेटिक यानी एपी लगाकर समांतर श्रेणी लगाकर फिर 15 से भाग देंगे, तब तो हुआ है रिजल्ट। बहुत समय लगेगा। पहाड़ा है भाई, पहाड़ा है। तो एक टर्म एंड कंडीशन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। किसी संख्या के n गुणजों का औसत, किसी संख्या के n गुणजों का औसत, n गुणजों का औसत बराबर हो जाएगा n इंटू n जोड़ 1 अब बाटा में 2। आंसर आ जाएगा। यहाँ क्या है, 8 के 15 गुणजों का औसत। कै के? 8 के। तो यहाँ n के जगह, सॉरी यहाँ n नहीं होगा, यहाँ पे n नहीं होगा, संख्या। यहाँ देखिए क्या मिस्टेक किया हूँ, औसत संख्या इंटू n जोड़ 1 बटा 2। तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, औसत, योग नहीं। तो संख्या क्या है, 8 है, गुना जिसके क्या है 15 गो, तो n के जगह 15 जोड़ 1 अब बटा 2। ये कटा 4, ये 15 1 16, 16 चौका 64 आंसर आ जाएगा। हो गया। फिर से समझ लीजिए, किसी भी संख्या के प्रथम n गुणजों का औसत जब भी पूछे तो संख्या गुना n जोड़ 1 अब बटा में 2। यहाँ 8 संख्या का 15 गुणज, 15 में 1 जोड़िएगा 16 बटा 2। ये काटिए चाहे ये काटिए, 8 अठाई 64 आंसर। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब योग पे आधारित प्रश्न, ये कुछ टर्म एंड कंडीशन पे आ गया। 4 लड़कियों का औसत 150 सेंटीमीटर है, यानी चारों लड़कियों के ऊंचाई का योग कितना होगा, 150 गुने 4, 15 चौका 60, 600। और यदि इनमें से 3 का औसत ऊंचाई 148 है, कितने का, 3 का, 8 3 का 24 के 4 हाथ में 2, 4 3 12 13 14 के 4 हाथ में 1, 3 1 4, 8 3 के 24 के 4, 4 3 12 13 14 के 4, 3 1 4। घटा लीजिए। चौथी लड़की, ये घटाएंगे, देखिए 4 में से 3 गो का योग घटाएंगे तो चौथी का मिल जाएगा। 10 में से 4 गया 6, 6 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बाकी किसी में नहीं। आंसर हो गया, बस मत घटाइए। लेकिन बीपीएससी टीआरई में एक से अधिक इनमें से कोई नहीं भी होता है, तो उसमें पूरा घटाइएगा, ठीक है। अगर डाटा मैच किया तो ठीक है, नहीं मैच किया तो इनमें से कोई नहीं, और 2 ऑप्शन मैच किया तो एक से अधिक। बीपीएससी टीआरई में ज़रूर इस चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने गलती किया था टीआरई 1 में। 8 से 10 मतलब ऐसे 7 से 8 प्रश्न मैंने मिस्टेक कर दिया। गणित का तो 4 प्रश्न मिस्टेक किया था। गणित हम बनाए और पहला ऑप्शन लड़ गया तो मैंने मार के निकल गया आगे, क्योंकि गणित में समय ज़्यादा नहीं देता हूँ। और जब बाद में आंसर की जारी हुआ, आंसर देखा तो मैं बोला अरे गलत कैसे हो गया मेरा। अब मान लीजिए कोई अनुपात लिखा है 2:4 और किसी ने लिखा है 6:12, तो ये तो दोनों आंसर सही है, 2 3 6 4 3 12। और मान लीजिए मेरा मैच किया, पहला मार के निकल गया, लेकिन बाद में जब आया आंसर तो 4 से 5 प्रश्न गलत देखने को मिला। तो आप बीपीएससी टीआरई 4 की जब तैयारी कर रहे हैं तो इन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान देंगे। जो चीज़ मैं भुगत चुका हूँ आप पे ना बीते। और 2 4 8 नंबर से ही मेरिट में लोग नहीं आ पाता है। तो इसलिए लड़ाई कशमकश की है और इस लड़ाई में आपको जीतना है। इस चैनल के साथ बने रहना है। अन्य कहीं से भी आपको मटेरियल अच्छा मिल रहा है तो लेते रहना है और एग्ज़ाम को क्रैक करना है। जान लगा दो या जाने दो।
जब रिजल्ट लेना है तो जान लगा दो, नहीं तो छोड़ दो, मत तैयारी करो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य 15 है तो n का मान क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था n प्राकृत संख्याओं के माध्य के लिए, n जोड़ 1/2, और कहा है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य 15 है, और ये माध्य का फॉर्मूला हो गया। माध्य दिया है, क्रॉस गुना करेंगे, n जोड़ 1 बराबर 30, ये जोड़ में है इधर जाके घट जाएगा, n बराबर हो जाएगा 29। क्या हो गया आंसर, 29 हो गया। समझ में आ गया आपको। चलिए आगे देखते हैं। ये प्रश्न तो आप लोगों के लिए रहेगा। 19 नंबर, 2 के 10 गुणजों का औसत। गुणज ऐसे कर लीजिएगा, एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 2। मैंने क्या फॉर्मूला बताया कि संख्या इंटू n जोड़ 1/2। आपको जैसे निकालना है निकाल कर इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, और मैं चाहता हूँ कम से कम समय में आपको सारी चीज़ें बता दूँ। 50 संख्याओं का औसत 38 है तो संख्याओं का योग क्या होगा। तो योग के लिए मैंने सूत्र क्या बताया, औसत गुना संख्या। औसत कितना है 38 और संख्या कितना है 50, तो योग मिल जाएगा। 38 19 का दोगुना होता है तो 1900 आंसर आ जाएगा। या 8 5 40 के 0, 4 5 दिए 15, 4 19, एगो 0 छोड़े हैं, हो गया आंसर। तो ये था आज का औसत का क्लास, जो कि डाटाबेस प्रश्न बीपीएससी टीआरई में खूब पूछा जा रहा है। ये सारा प्रश्न जो मैंने किया, इसमें से 2 से 3 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, या 9-10 हो, और औसत के जगह माध्य भी बोला जाता है, औसत या माध्य, मीन या एवरेज। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि प्रश्न पत्र बीपीएससी टीआरई का मैं 1 to 5 का, 6 to 8 का, 9-10 का, मैथ्स और साइंस का बारी बारी से करा रहा हूँ। प्लेलिस्ट है बना हुआ है, उसमें जा कर के आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको मैथ बनाना है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में किसी ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।